आप हमारा मन में ये होता है आप बहुत भक्ति में, हम तो यही समझेगा ना जो मैं आपको पूरा लाइफ का मेरा तो लाइफ की आदत है, मैं अपनी जगह से हिलती नहीं। ये किसी कोई चीज़ पाने के लिए थोड़ी होता है, ये तो आदत बन गया, ये फिर उसी में फिर आनंद आता है। भक्ति करते हमारे मन में होता है आप बहुत सारी चीज़ें नई नई बातें जो कभी आपने सुना भी नहीं है, इसी बातें मैंने आपको बता दिया। लेकिन पुराणों का ये निचोड़ है, ये पुराण में पैसे के लिए तो नहीं कर रहे या कोई प्रमोशन के लिए नहीं कर रहे, संसार की कोई चीज़ के लिए तो कर ही नहीं रहे। अच्छा लगता है आत्मा। एकांत सेवन तो सभी तपस्वियों का माँ बाप बताता है, एकांत सेवन से बढ़कर संसार में कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक एकांत सेवन आप सोचने में आपको मिल सकता है, इसके लिए कोई परिश्रम करना नहीं है, कहीं जाना नहीं, कोई आना नहीं है, पैसा खर्च नहीं करना, कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी ऊंची स्थिति है एकांत सेवन। एकांत सेवन से बढ़कर या तो आप भगवद गीता को मान नहीं रहे। अगर भगवद गीता को आपको मानता है, ये मैं नहीं बोल रहे, भगवद गीता में आपने पढ़ा है, एकांत सेवन सभी तपस्वियों का माँ बाप है, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। भक्ति मार्फत सबसे भगवान का स्वरूप बताते हैं एकांत सेवन। भगवान का स्वरूप 18 अध्याय में लिखा है पूरा। लेकिन ये आप कर सकता है, कर तो नहीं रहे, वैसे करेंगे भी है, थोड़ी देर करता है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ आप आदत नहीं बना। अब मैं चाहते हुए भी एकांत सेवन से हटती चाहती हूँ। मनुष्य जीवन है, थोड़ा मेरे को एकांत सेवन से हटना है। हटना नहीं है, निरंतर हो रहे। पहले फिर भी थोड़ी देर सोती थी, अब तो दवाई लेना नहीं है मेरे को। कभी कोई विश्वास इस जन्म में डॉक्टरों से नहीं होता। सरकार लोग जबरदस्ती ले जाओ या करा, वो बात अलग है। लेकिन दवाई के बिना कोई ऐसी उपाय है, मैं चाहती हूँ थोड़ी सो 1-2 घंटे, एक आधा घंटा भी सो जाए, चाहते हुए भी नहीं है। या तो मैं नहाने जाते टाइम भी मंत्र चलता है, आपका भी चलता ही होगा, सब हर टाइम निरंतर चलता है। मैंने तो बताया तो ऐसे ही है। ये करने वाली बात नहीं है, ये होने वाली बातों में करना तो हाथ पैर कर्मेंद्रियों से, मन का तो आदत हो जाता है। मन से आप क्या सोच कर थोड़ी सांस लेते हैं, आप सोचते हैं मैं सांस हूँ या नहीं हूँ, ये सांस के साथ हो जाता है। एक समय ऐसे आता है, उस समय में आपको अभ्यास करते 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 आप एकांत से भगवान का स्वरूप है, आप उस स्वरूप में आना शुरू हो जाता है। करने वाली बात ही बिल्कुल नहीं है, अपने आप हो जाएगा। करना अलग बात है, करना तो कर्मेंद्रियों से, होना तो आत्मा से, अपने आप हो जाएगा। लेकिन इतनी खरका लोगों को मैं सत्संग में आने में वो सोचते बहुत सालों से कर रहे, हट्टा ही रट्टा लगा रखा, अब बस करो, कर रहे ना। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती, कलंक भी करना नहीं चाहते, आर्गूमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन इंटरफेयर भक्ति से कोई भी करे, मेरे को सबसे नफरत आ जाता है। भक्ति स्वतंत्र है, किसी को तंग भी तो नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। वो सोचता है ये उनका मन में लता के कारण उनको मन में आया, भक्ति कोई नहीं कर रहा, उसका जितना समय उससे ज़्यादा समय तो हृदय का हुआ। फर्क इतना, ये हट योगी नहीं, हट नहीं कर रहे ना। उसका देख कर लोगों को एक तरह का पता चल गया। उसको अपने लक्ष्य टाइम दिया ना, लेकिन दिया नहीं है। अब मान लो आपके घर में, अच्छा आपका मन में ऐसे है, अलग से टाइम देना अलग बात है। अगर आप शुरू कई बार मेरे पास आएगा, हम घर कौन सा, किसका घर है, कौन सा घर है,
हम तो सराय में रह रहे, मेरा मन में भावना है किसका घर है। पहले हम उस घर में रहते थे, कुछ साल के बाद हम उधर रहेगा। घर किसी का भी नहीं है, ये सराय है। कुछ समय के बाद तुमको सबको जाना है। जब आप शुरू से रह रहे उधर ही रह रहे। अभी परिवर्तन संसार का नियम है। अगर मैंने मना कर भी दिया है ना संसार की दृष्टि में, मेरे को बेचैनी लगता है किसका घर है, कौन सा घर है, हम कौन सा घर लेकर आया या हम कौन सा घर लेकर जाएगा। ये सराय है, इधर रहना है। इधर सबको अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। काम बुद्धि से लो। गृहस्थाश्रम में तुम घर किसी के घर में रोज 45, 40, 50 साल से नहीं आए, सबका बुद्धि में आता है ना। मना तो मेरे लिए से नहीं, घर का लोग अपना करना था। अचानक 45 साल का समय एक बहाना बना। मैं उस टाइम घर में नहीं था जब ये मैं आऊँगी बोला ना। घर का लोगों के साथ, घर का लोगों के साथ तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। मैं आऊँगी बोला, ये बात उनको बुरा लगा। वो उसकी वजह से ये हुआ। हम बता दो, भक्ति छोड़ने का कौन सा मतलब है? बताओ, भक्ति क्यों छोड़ा? भक्ति छोड़ा इसका मतलब भगवान को मानता नहीं है। भक्ति के लिए कोई अलग से जगह थोड़ी है। भक्ति के लिए क्या अलग से जगह है? कोई हर समय बोलता है सर्वव्यापी, सर्वत्र है, सदा है। उनके लिए कोई अलग से स्थान नहीं है, कोई अलग से समय नहीं है, कोई चीज नहीं है। सर्वत्र बता दे, सदा सर्वत्र सर्वदा है, सर्वव्यापी है। हमारा हाथ, हम देख रहे हमारा हाथ पैर है, उनका हाथ पैर को सब जगह है। नेत्र कान सब और जगह है। आप सोच रहे कोई सुन नहीं रहे, वो सुन रहे। वो देख नहीं रहे, वो देख रहे। उनका हाथ पैर सब जगह है। सर्वव्यापी बताता है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सदा है। इस बात को आप नोट कर रहे। सब जगह बोलते हैं भक्ति के लिए तो कहीं भी नहीं जाओ। तुम अंदर अपने इंद्रिय सुख के लिए जाता है। सबसे छोटा साधन है तीर्थ यात्रा। ये पहले भी मैंने 40 साल पहले भी बोला, सबसे छोटा साधन तीर्थ यात्रा है। उससे बढ़कर है दूसरा स्टेप ऊपर है स्वाध्याय, जैसे पाठ करना। उससे तीसरा है नाम जाप। तीसरा याद करो। चौथा तो यही है, चौथा तो यही है एकांत सेवन। एकांत सेवन कुछ करना नहीं है। कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण सापेक्ष है। इंद्रिय करण का जरूरत ही नहीं है। एकांत सेवन सबसे छोटा साधन है तीर्थ यात्रा। क्योंकि तुम कोई गंदा पानी में भी हाथ लगाए, तुम्हारे पवित्र आचरण उसी में पवित्रता आएगा। तीर्थ यात्रा सबसे छोटा है। उससे ऊपर का स्टेप है चार साधन है, उससे साथी है। तीसरा है नाम जाप, साथी है, चौथा है, चार है वो कर्म निरपेक्ष, अकेले में रहना। तो तुम किसी चीज का सहारा नहीं ले। भक्ति करते 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 बाद में जाकर आपका करने वाली बात खत्म हो जाएगा। ये है तो नहीं चीज, पहले भी बताया होगा मैंने आपको। आधा मिनट कोशिश करना कुछ ना करने का, पता नहीं है आपका। आप बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे, आपका आदत है मंदिर जा करेगा। यही करेगा, मंदिर जा करेगा। मैंने पहले भी बोला, पता नहीं आपको याद है या नहीं। याद है पर होता नहीं, बैठकर याद करता। ये ऐसा ही है। ये करने निरपेक्ष बताता है का इंद्रियकरण का सहायता नहीं ले, कुछ भी नहीं करे। राम नाम भी वो तो चौथा में आ रहे हैं ना।
जैसे तीर्थ यात्रा सात्याई जया करना। चौथा में आता है कर्म निरपेक्ष एकांत सेवन। इसमें आप कोशिश करो, वैसे होता नहीं है, आप कुछ ना करें। मिनट तो 60 सेकंड मिलाकर 1 मिनट होता है। मिनट तो बहुत दूर की बात है, मिनट नहीं होगा, सेकंड देखो, 2 सेकंड, 1 2 3 सेकंड भी अगर होता नहीं, कर देख लेना। कल से किसी टाइम कर दें, होता नहीं, होगा नहीं, होंगी। वो हो गया। कुछ ना करने वाला चीज किसका होता है, बता सकते हो? भगवान। कुछ 1 सेकंड बता रहे, मिनट तो 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट होता है। मिनट सेकंड की 1 सेकंड देख लेना। एक सेकंड आप कुछ ना करने के लिए जाप भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, कोशिश करो। कुछ नहीं करने का तो आदत किसका है? आत्मा। आत्मा करता नहीं है ना, आत्मा खाता पीता नहीं, आत्मा करता नहीं है, होता नहीं है। आत्मा है आनंद, नित्य आनंद में रहता है। करने का नींद में भी करता है, नींद करता है ना। नींद ही तो होता है, सभी लोगों को आखिरी नींद में जाना है। नींद तो मृत्यु का रोज आप अनुभव कर रहे हैं। निद्रा में आपको पता नहीं चलता ना कोई भी, ये सांस तो चलता है तो ऊंचा स्थिति है। अगर जब मैं अगर आएगा, मैं आपको कुछ बताएंगे, है ना, आदत बन गया मेरा। लेकिन आना बनता नहीं, 1000 रुकावट आ रहे मेरे को इधर आने में, आना बन नहीं रहे ना मेरे को। तो एक आज भी कमलेश आया नहीं है ना, कमलेश दूर से आता है, ये भी दूर से आता है। अगर जब मैं नहीं आया किसी कारण से, मुझे सबसे पहले ये बहुत दूर से आने वालों को याद आता है। लेकिन ये बात मैं घर में बोलो गुस्सा आता सबको, सबका दूर से आने वालों को याद कर रहे। मैं अपने पास से आ रहे, मैं नहीं आ सकता इतनी दूर से। तब चलिए उनका तब है। एक्चुअली उन्होंने कुछ पाने के लिए, क्योंकि सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वव्यापी है, सब जगह है ना। भगवान के लिए मैं उपदेश दे रहे, भगवान सर्वत्र है, सर्वदा है। उनका हाथ पैर नेत्र सब जगह है। फिर भी आप आ क्यों रहे? आप इसलिए आ रहे, आपने कभी ना सुना हुआ बातें, आप आत्मा आनंद हो रहे मेरी वाणी से। ये आप बोलेंगे नहीं, मैं खुद इसका आंसर बता रहे। आपको देखती है ना, हाँ, वाणी तो बाद में बोलो कि देखते ही होता है, देखते ही होते हैं। अच्छा, हाँ, देखते ही होता है, वाणी तो बाद में बोलो। अच्छा, ये तो बहुत हैरान की बात है, देखते ही माँ जी ऐसे आता है जैसे पता नहीं कितनी हमारे में बल आ गया, कितनी शक्ति आ गई है। अच्छा, इसका मतलब जो अंतर्यामी है, ये अंतर्यामी आत्मा एक है ना, 2 नहीं है ना। अच्छा, आत्मा आपको जागृत, ये बात मुझे नहीं पता आपको, मैं सोचे शायद उपदेश मिल रहा है इसीलिए। वो तो बोलोगे तो बाद में, पहले तो देखते ऐसे होता है, पता नहीं क्या मिल गया हमें, कौन सा खजाना मिल गया। अच्छा, आपको जागृत कर रहे, इसका मतलब मैं निरंतर एकांत से भी भगवान का स्वरूप बताते हैं। मैं मानव होकर हमेशा एकांत सेवन में, ये मैं तो बोल नहीं सकता है ना आपको। जबकि देखा गया आपको अलग से आत्मा एक ही है ना संसार में, 2 आत्मा नहीं है। आत्मा से मिलन हो रहा, अदरवाइज से देखा गया आपका जैसे 2 अंग है मेरा, है ना। आपको मरे हुए भी जिंदा हो जाएंगे, है ना, जो एक वही तो कह रही हूँ, मरे हुए जिंदा हो जाएंगे। मैं सोचती हूँ अलग से कोई अंग दिख नहीं रहा है ना मेरा। वो है, आप हो रही है अलग, वो हम देख रहे हैं ना। वो आप तो देख सकते हैं। हाँ, नहीं, ये क्यों 2 अंग है आपका, मेरा भी 2 अंग है, एक नाक है, आपकी 1000 आंख है, हमारी 2 आपकी 1000 है। मैं ये सोचती हूँ, सबके अंदर की बात जानते हो तो मैं ये भाई जैसे सोचती कहना हूँ
शायद आपको अनंत आने में ना उपदेश दे रहे। मैं अभी आपको छोटा सा साधन तीर्थ यात्रा, नाम जापना, स्वाध्याय, एकांत सेवन, ये सब बोला आपने, सुना नहीं होगा, पहले भी बोला। हाँ बोला। ये बात मैंने बोला। शायद आपका आत्मा इन बातों को लेकर खुश हो रहे होगा। आपको मेरे को देखकर खुश होने का कारण आपको कैसे पता? ये तो मेरे को ही पता है। मैं निरंतर आप ऐसे देखकर खुश होने वाली बात तो कौन सा मेरा कोई अलग से कोई पाठ है? ये माँ जी हमें नहीं कह सकते, लेकिन वो एकदम से वो होता है जैसे चुंबक को एकदम चिपकता है ना, ये होता है। गीता जी में है ना, आकर्षित करते हैं। इतना वो है कि बस आकर्षित करते हैं ना, तो भगवान भी आकर्षित। आकर्षण तो सारे देवता में कृष्ण का है। सबसे बड़ा आकर्षण वाला बड़ा है ना, सबसे बड़ा इसीलिए वाला, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा शक्तिशाली, सारे देवता सारे गुण। हाँ, ये मेरे को नहीं पता। मैं सोचे शायद ज्ञान उपदेश के कारण आत्मा आनंद में है ना। हमें देखते हम क्या कहते हैं, उसने कहते नहीं है, उल्टा से निकल जाएगा। लेकिन नहीं, वो भगवान का बता रहे हैं ना। हाँ, लेकिन मैं भक्ति निरंतर कर रही, इसमें कोई शक नहीं है। भक्ति तो कर नहीं रहे, अपने आप हो रहे हैं। कई साधक ने रूट कर हटियो ही कर करने में मेरा मन हट जाता है। इनको भी मैं क्या बोलूं? कभी किसी को तोड़कर थोड़ी देखते हैं इनके अंदर क्या है, ये हट कर रहे। अभी आप लोगों में कितना हट कर रहे, क्योंकि मेरे को अनुभव हो गया ना, इतना लंबा समय तक करने के बाद हट गया। कर सकते हैं ऐसे इतने लंबा समय के बाद हटना? इसका मतलब ये भक्ति नहीं कर रहे है ना। भगवान के लिए सुलभ है, सब जगह आपको भगवान के लिए सुलभ है। ये काम से भी बता रहे, सर्वदा सर्वत्र ये याद करना, सर्वव्यापी है, सर्वदा है, सर्वत्र है। ये एक ही जगह नहीं है। हम हाथ पैर सब एक जगह नहीं, उनका हर जगह हाथ पैर नेत्र सब आप क्या कर रहे हो वो सब हो देगा अंदर ही अंदर। देखो एक तरफ का लोगों को घर का लोग बोले अधिक हो गया है ना। मैं रहते थे जंगल में, नहीं घर में। जितना समय आपको एक अलग से दिया इतना तो मैं जीवन में कभी नहीं देते। कर्म गृहस्थाश्रम करते थे, सारा काम करते थे, लेकिन काम तो कर्मेंद्रिय करते थे। मन हमेशा भगवान में था, पाठ चलता रहा। मेरा ऐसे ही होता था। शायद आपका हो रहे ऐसे नहीं हो रहे, सारा दिन तो नहीं हो रहे, 24 आवर्स जो कर्म करे कुछ करे। और सोना भी जो आप कुछ नहीं करने में कर देख लो ना, 1 सेकंड का तो आपको पता है ना, 60 मिनट को 1 मिनट 60 सेकंड 1 मिनट है। आप बिल्कुल भी राम नाम भी आप मन को देखो, मैं 1 सेकंड खाली बैठे, ये मन जाता कहाँ, जाता क्या आपको पता। अपने यहाँ राम नाम का अभ्यास हो गया, राम नाम का अभ्यास हो गया। बेशक सांस तो फिर भी आपको थोड़ी देर रोक सकता है। मैंने अभी बताया नहीं, प्राणायाम है, लेकिन आप सांस रोक सकता है, लेकिन मन को फिर भी मन देखा है ना। 7 सेकंड आधा 30 सेकंड सांस प्राणायाम में मैं अंजू को पहले बता रखा था, अपने आप हो जाता है। लेकिन मन तो कर देख लेना, आधा मिनट भी कुछ नहीं करने। कर्ण निष्पेक्ष बताता है, करण इंद्रिय करण का कोई सहायता नहीं ले रहे, इंद्रिय करण सहायता नहीं ले रहे। कर देख लो, अगर जीत गया जीत
देखो मैं आने में ऐसी चीज बताएगा, मैं चाहती हूँ मैं आपको ना बताऊँ, है ना, बता दिया था कल आप सोचेंगे, कल नहीं शायद आप आज ही सोचेगा कुछ नहीं करने का, है ना। रात को उसी टाइम शुरू हो जाता है, आप तो जैसे कहते हो ना। नहीं आप सोचे, आप कल नहीं आप आज ही शुरू करेंगे, देखो नहीं होगा, आपका मन एकदम राम नाम शुरू करेगा, आदत है ना, है ना, राम नाम शुरू करे, आदत तो डाल दिया है राम नाम का, लेकिन कर्म निरपेक्ष पता है, इंद्रियकरण कोई सहारा नहीं ले रहे, कहीं से कोई सहारा नहीं है, सांस से फिर भी आप लेगा, सांस से भी आगे कौन, इसका नाम क्या है, आत्मा की बात, कौन की आत्मा है, खाता पीता नहीं, करता नहीं है, होता नहीं है, सोचता नहीं है, आत्मा की बात है, आत्मा कुछ का, सांस लेना भी सांस छोड़ना भी कर्म में आता है, नींद करना भी कर्म में आता है, लेकिन अगर मैं आएंगे शायद आपको ये बात मेरे समझ में भी नहीं आता, इसको कर्म निरपेक्ष बताता है, सुना कभी, इंद्रियकरण का सहारा नहीं ले रहे, इसका नाम है कर्म निरपेक्ष, तुम कोई अपेक्षा नहीं कर रहे, उपेक्षा कर रहे, समझ में आ रही है, हाँ जी, तुम इंद्रियकरण का सहारा नहीं ले रहे, सांस में इंद्रिय सहारा ले रहे, सांस लेना सोना ये सब कर्म में आता है, सांस लेना छोड़ना ये भी कर्म में है, ये बात इससे भी आगे की है, कभी सुना तो नहीं है, सुनेगा भी नहीं कहीं भी, क्योंकि ये तो पूरा जीवन जन्म से लेकर का करते भगवान आगे आगे बढ़ाकर अपने आप भगवान में जागृत होकर देखती हैं अभी कौन सा पुराण बाकी रह गया कोई, अभी आप तो इतना पुराण तो पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि जो लोग दिन रात पढ़ाई इसलिए करता है, एग्जाम पास हो गया, अच्छा सैलरी हो, अच्छा पोजीशन हो, अच्छा सा समाज में अच्छा हो, लेकिन कितने साल के लिए, कुछ समय के बाद तुमको ये जितने भी संसार की बातें हैं तुम अभी तो छोड़ ही रहे, जहाँ रह रहे तुम्हारा घर थोड़ी है, कोई सराय है, सराय में कोई बोलता कौन रह रहा है इधर, कौन रह रहा है, कब रह रहे हैं, अभी रह रहे हैं, तो पहले कोई और ही रहते थे ना जगह जहाँ हम क्या रहते थे, इतना पंचर होता है, वो पंचर है, उनके पता है कमजोरी की, वो तो वो उपदेश नहीं दे रहे, उपदेश है ना सब नहीं दे सकता है, पता है ना आपको, वो जन्म से लेकर एकांत से भी, इस जन्म से लेकर एकांत सेवन में क्या होता है, ये जो मैं बोल रहे हैं ना, ये भगवान ने आपके लिए प्रबंध किया, क्योंकि अति पुरातन है, आप भक्ति करते थे, अभी आप एक एक करके छोड़ गए ना, आपने पहले भी ये कहा, हाँ, कि आपने पहले भी लोगों ने छोड़ा है, अब भी तुम्हारा वही टाइम, अभी टाइम आ गया, अभी आप स्पर्श करेंगे ना दूसरों को देखने से नयन दीक्षा, अभी आप मेरा नयन आप बोल रहे, मैं तो नहीं देख रहे ना मेरा नयन दीक्षा स्पर्श दीक्षा ये होता है, जो इतनी हट कर इतनी साल होकर आपके सामने कहानी नहीं है, ये कहानी है, कोई कहानी हो सकती है, कहानी आगे बढ़ता रहेगा, तो कर्म ऐसा हमेशा सबका भला करो, क्योंकि इधर आपको याद नहीं है, मेरे को आपको देखकर पता है
आपने आती पुरान पत्ती पत्ता है, वही चीज अभी आ रही है। नहीं, मैं मेरे को छोड़ने का बिना कारण बहाना बन रहा है। पूरा लाइफ में 3-4 दिन में घर में नहीं था, तभी ये कांड हुआ। अच्छा मैं आ रही, वो छोटू के कब जा रहा था, ऐसा क्यों जाता है? मैं कहा मैं मद्रास गई, ये मद्रास गए, मैं केरला तो गोवा गई। उन घर का पर्सनल लाइफ दूसरों को खराब कर दिया ना, मेरे बारे हो रहे ना। अब मेरे को अलग बेटा ये इनका कुसंगता बहुत बढ़ गया। अपनी संसार में जैसे आप लोग उलझेगा, उसका असर मेरे को छठे भाग मिलेगा। आप बात सोच लो, छठे भाग राजा को, प्रजा का छठे भाग, गुरु का, साधकों का छठे भाग। याद करो, अभी आप सच सच बोलो, आप कौन तमाशा कर रही है? और कोई तो कर ये एक करके आप देख रहे ना। आप 40-45 साल होकर कभी सोच सकता है? समय सबसे बड़ा बादशाह है, ये नहीं सोचना। देर होगा, अंधेर नहीं है, लेकिन दंड सबको मिलेगा। एक दंड ऐसे आपको कभी मिलेगा नहीं, मैं आपके वजह से आ रही हूँ, और कोई कारण नहीं है ना। जिन बाहर है उससे पूछो, कब इतनी जगह बढ़ते 24 आवर्स, मानेगा इस बात को? लेकिन मैं आपके लिए आ रही। अरे आप देख लो, तमाशा नहीं करना। इस स्थिति से अगली लाभ को बड़ा नहीं मानता। भारी दुख बड़ा है ना। कौन सा अध्याय है ये? कौन सा अध्याय है? हाँ, इस स्थिति लाभ से अगली लाभ को बड़ा नहीं मानता। भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से रहे स्थिति को योग समझना चाहिए। अभी आप घर जाकर सोच लेना, आपका छठे भाग मेरे को ही मिलेगा। मैं आपको 45 साल से सबसे ज़्यादा समय 20 साल से अंशु आती थी मेरे पास। देखो इस तरह आती के करीब हो रहे। आप हिसाब लगाओ, वो सरल है। एक तरफ उनका अच्छाइयाँ, उस अच्छाई के कारण आप ये प्रवचन सुनो, है ना। कुसंगता है, मटेरियलिस्टिक है, लेकिन थोड़ा सा भी आपका धर्म पर विश्वास है। भगवान सोचेंगे वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था, रत्नाकर से वाल्मीकि बन गया ना। आपका 1000 गलतियों को भी भगवान माफ कर देगा। उस देवी गुण जागृत होने में, वो देवी गुण जागृत तब होगा आपको परेशानी से गोता लगाना है। कोई चाहता है परेशानी से गोता लगाना? चाह रहे आप? वो तमाशा है, वो खेल है, खिलाड़ी खेल रहे। हमेशा परेशानी में तत्व थोड़ी आपके पास ही रहने, उनके पास और काम नहीं है जाने का। कोई चाहता है? चाहो छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह। जब परेशानी आएगा, दर्द रूप से भगवान आपको याद कर रहे हैं। सोचेगा ये बात कभी? वो थोड़ी देर के लिए आपको आगे बढ़ाने का रास्ता है। दर्द रूप से भगवान मैं आपको हमेशा बोलता है 2 चीज से। एक क्या? सुख से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, धन से बचाओ। धन संपत्ति ज्यादा हो जाएगा, धन संपत्ति ज्यादा हो जाएगा ना, उनका बुद्धि चारों तरफ घेरेगा। पतन करने के लिए जब धन संपत्ति ज्यादा होगा, आपका बुद्धि नई चीजों को खोज करेगा। हमने ये तो कोने में खड़े होकर सोच रहे ना, क्या बात है, धन संपत्ति ज्यादा हो गया। आपका पतन करने का तरीका देखो, इतना ज्यादा। मैं तो आपको धन से बचाओ, सुख से बचाओ और मित्र से बचाओ बोलते हैं आप। हाँ जी। ये आपको पतन करवाता है। अभी आप देख लो, जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। मैं आ रहे तो आपके लिए, है ना। मेरा और कोई चाहत है? साधकों का छठे भाग मेरे को मिलेगा।
ये तो आप देख तो रहे, हट्टी योगी नहीं करना। सबसे बड़ा रास्ता है जाने का गृहस्थाश्रम है। आपको एक बार भी भगवान का नाम नहीं लो, गृहस्थाश्रम में सब लोग सब सुखे सुखित हो ना। घर का लोगों के साथ कड़ू वचन नहीं बोलो, बार बार बोल रहे, वो आपका सत्य के अंश को सुलाई करेगा, सत्य हटाएगा। वही और सत्य है और क्रोध इकट्ठे नहीं रहेगा, उनका रास्ता अलग है। ठीक है, अब यह सोच लो, जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। मेरा कोई अलग पाठ नहीं है, आपको आप बोल रहे अलग पाठ नहीं है ना। आपके जैसे दो आंख है, एक नाक है, आपको मेरे को देखकर इतना खुश होने की कौन सी बात है? नहीं, अलग कैसे बताना? दो नाक है, दो बताओ, दो आंख, 3-4 आंख है, हजार आंख। जो कुछ है हजारों हाथ है, हजारों आँख है, हजारों हाथ, सब कुछ हजारों में। नहीं ये काम आप निर्लिप्तता कर सकते हैं ना। आपको कोई रुकावट है निर्लिप्त रहने में? घर का लोगों को तो कुछ तो करना ही करना है। कड़ू वचन से आपको बहुत सारी चीजों को नुकसान कर देगा। याद आ रहा है आपको ये बात को? ये इसके लिए आपको नौकरी तो नहीं करना अलग से, ओवर टाइम तो नहीं करना। सबको खुश करने के लिए ओवर टाइम करना है आपने। ज्यादा पैसे चाहिए खुश करने के लिए, तब सुखे सुख तब तो कोहली तो करता है, जबकि कभी कभी आता है इधर। मैं शुरू से मेरे को पता है, जो आपको सब जैसे आप मेरे को सब लोग बोलते हैं, मैं मन में सोचते हैं ऐसी कौन सी वस्तु मैं कर क्या रहे, ये तो सोच नहीं सकता है ना। कर नहीं करने का तरीका जितनी नहीं करना का कोशिश कर दे ना, वैसे मन कहाँ जाते, इसीलिए